तो यार स्वागत है अनदर वीडियो में। ये है बोलेरो BS6 इंजन वाला गाड़ी। इसका जो है मेरा सेकंड सर्विसिंग हुआ है 10,000 किलोमीटर पर, एग्जैक्ट 10,000 किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर आगे पीछे भी नहीं, 10,000 किलोमीटर हुआ। मैं संग संग गया सर्विसिंग करा लिया। तो जैसा जानते हो कि अधिकांश गाड़ी में 3 सर्विसिंग फ्री मिलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सर्विसिंग चार्ज फ्री मिलता है, उसमें जो आपका एक्स्ट्रा चीज़ लग रहा है उसका दाम देना पड़ेगा आपको, लेकिन सर्विसिंग चार्ज जो होता है वो फ्री होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरा क्या था कि फर्स्ट सर्विसिंग जो है वो मुझे फ्री नहीं मिला, वो मुझे कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया गया है अननेसेसरी, जो कि मैं नया था तो ध्यान नहीं दिया, जो है प्रोडक्ट सेल करवा दिया। वो मतलब मैंने डायरेक्ट बोल दिया था कि सर्विसिंग लोगे तभी मैं सर्विस करूँगा, मैं नहीं करूँगा। जहाँ से गाड़ी ली हो वहाँ जाकर सर्विसिंग करा। मतलब डीलर कोई और था, मैं गाड़ी कहीं और से लिया था, पटना से लिया था, लेकिन मैं सर्विसिंग कराने गया था हाजीपुर। ठीक है। सो एक इशू हुआ था जिसमें मुझे कुछ पे करना पड़ा था एक्स्ट्रा RSA के लिए। मेरे ख्याल से 1800 या 2000 के आसपास, मैं श्योर नहीं हूँ। उसके बाद मुझे सर्विसिंग वो कराया। उसमें कुछ नहीं होता, फिटिंग वगैरह चेक करता है, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें। ABS का थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा था, यूरो साइन था ABS का, तो वो जो है वो फिक्स कर दिया था। दूसरा सर्विसिंग में क्या है कि मेरा सर्विसिंग चार्ज नहीं लगा। ठीक है, मुझे लगा था फिर से कुछ और चीज़ चिपकाएगा। मैं तो गुस्सा हो गया था कि अगर कुछ चीज़ चिपकाता है तो मैं उसके शोरूम से कराऊंगा ही नहीं सर्विसिंग, मैं जाकर लोकल किसी मैकेनिक से करवाऊंगा। ऐसा मैं मन बना लिया था कि इससे नहीं करवाना है, इससे सर्विसिंग कराना नहीं है। जो ऑफिशियल डीलर है उनकी यार अननेसेसरी जो है बहुत ज़्यादा चीज़ चिपकाया था, अननेसेसरी। फिर मैं गया वहाँ पर, एक बार ट्राई मारा, तो देखते हैं क्या बोलता है। तो बातचीत किया, समझ में आ रहा है कि हाँ वो बंदा फ्री में सर्विसिंग कर देगा। मैं सर्विस चार्ज नहीं लेगा, जो भी एडिशनल चीज़ लगेगा उसका तो कॉस्ट लेगा ही लेगा। तो हालांकि बहुत कुछ एक्स्ट्रा चिपकाने का प्रयास किया गया था कि अंदर ये पॉलिश वो पॉलिश 10 को ये लेयर वो लेयर। मैं बोला कुछ नहीं भाई, जो लिखा हुआ इन बुक में वही मुझे सर्विसिंग कराना, कुछ नहीं। तो क्या सर्विसिंग होगा वही हम बात करेंगे, और कितना चार्ज लगता है बोलेरो को रखने में। अब बोलेरो का सर्विसिंग चार्ज कितना लग जाता है आपका, खासकर BS6 इंजन में। ठीक है, ये BS4 तो है नहीं, BS6 इंजन में। एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, जितने भी लोग हैं जो ये देख रहे हैं वीडियो, भाई प्रयास करो कि आप जो है BS4 गाड़ी लेने का। ठीक है, अगर आपको चलाना है भाड़ा वाड़ा में या फिर ऐसे ही, तो BS4 गाड़ी बहुत बढ़िया रहेगा, मैं वही रिकमेंड करूँगा। BS6 का समस्या क्या है कि आपको जो है एक्सॉस्ट ऑयल एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, जो ही एक्सपेंसिव भी है और एक माथा का हेडेक भी है। प्लस BS6 गाड़ी में क्या है कि अधिकांश सिस्टम जो है कंप्यूटराइज कर दिया गया है, तो गाड़ी कहीं भी लॉक हो सकता है, कहीं भी आपको धोखा दे सकता है। बेसिकली बहुत सारा सेंसर है, थोड़ा जिम जो किया हर तरह का मैकेनिज्म इसको ठीक नहीं कर पाएगा। और जो पहले का जो मॉडल है BS4 वाला, उसमें क्या है कि जो भी नॉन मैकेनिक है वो जो है ठीक कर देगा आपकी गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम होने से। क्या खुद भी आप कर सकते हो, छोटा गाड़ी है तो। ठीक, चलो दिखाता हूँ कितना मेरा कॉस्ट पड़ा है सेकंड सर्विसिंग का। तो अभी जो आप देख रहे हो ये मेरा बिल है, जो मेरा दूसरा सर्विसिंग का पड़ा है, जिसका मुझे कॉस्ट पड़ा है 4,874 रुपया। ठीक है, 4,874 रुपया इसका दूसरा सर्विसिंग का कॉस्ट पड़ा है, जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो यही गाड़ी अगर BS4 होता तो इतना नहीं लगता, 2800 लगता है या 2500 लगता है, 2800 2900 लगता है। ठीक है, लेकिन ये BS6 से इसलिए जो है इसका जो है ज़्यादा लगा। तो ये ज़्यादा क्यों लगा और किस में एक्स्ट्रा कटा वो हम देख लेंगे अभी। तो जैसे मैं बोल चुका हूँ कि ये BS6 बोलेरो में क्या होता है कि आपको जो है एक्स्ट्रा ऑयल लगता है, जिसको बोलते हैं एक्सॉस्ट ऑयल। ठीक है, DF बोलते हैं। ठीक है, डेप एक्सॉस्ट ऑयल लगता है, जो क्या करता है कि जो आपका साइलेंसर है, जहाँ से धुआं निकलता है, गंदा धुआं, उसको कम करता है। जो गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी डीजल इंजन है उसमें जो है अब जो धुआं जो है कम से कम गंदगी वाला निकले, तो उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है एक्सॉस्ट ऑयल डालना पड़ता है। जो कि आपका जो साइलेंसर है वहाँ जो भी जहाँ भी जो सिस्टम है उसका, उसमें जो है थोड़ा थोड़ा ऑयल गिरता रहता है। वो ऑयल जो है एक केमिकल चेंजेस करता है, जिससे जो प्रदूषण है बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको खुद से भराना पड़ता है, आपको भराना पड़ता है। ठीक, तो वो एक समस्या है जिसकी वजह से जो है ये कॉस्ट पड़ा है हाई। और ये कॉस्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार लग रहा है, ये जो हाई कॉस्ट जो पड़ रहा है ये आपका जो है ये लाइफ टाइम के लिए है। जो BS6 इंजन है जब तक रहेगा तब तक को आपको ये कॉस्ट हाई रहेगा ही, सर्विसिंग चार्ज BS6 इंजन का डीजल में। और अभी तो यार ऐसा अवस्था है कि डीजल पेट्रोल का दाम में ज़्यादा अंतर नहीं रहा, तो मैं तो यार सजेस्ट भी नहीं करूँगा डीजल गाड़ी लेने का। अब जब बेटर या पेट्रोल के साथ जाओ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पसंद करते हैं बोलेरो या स्कॉर्पियो पसंद करते हैं। स्कॉर्पियो ठीक है, उसमें तो थोड़ा हाई लेवल की गाड़ी है तो उसमें उतना खर्चा नहीं, लेकिन बोलेरो में यार मुझे खर्चा है इतना देने में एक्स्ट्रा पैसा। ठीक, तो मेरा दूसरा सर्विसिंग हुआ, उसमें देखो क्या क्या हुआ है। तो बेसिकली बस 3-4 चीज़ हुआ है। पहला चीज़ तो ये हुआ कि आपका इंजन ऑयल का चेंज हुआ, जो कि 10 किलोमीटर चेंज होता है इंजन ऑयल, तो इंजन ऑयल चेंज किया गया।
दूसरा जो है एक्सॉस्ट ऑयल जो है वो भरा है, फिलअप किया गया, जो ख़त्म हो गया था। ठीक। तीसरा चीज़ क्या हुआ कि जो आपका जो पीछे का चक्का है, चक्का में जो मोटर मतलब चक्का को जो पीछे चक्का बात कर रहा हूँ, जो रियर चक्का होता है, पीछे का जो चक्का होता है बोलेरो का, उसमें जो गियर बॉक्स होता है, जो चक्का घुमाता है, वहाँ पर एक ऑयल लगता है, वो चेंज हुआ। ठीक। उसके बाद जो है ऑयल फिल्टर चेंज हुआ। ठीक। और फिर जो है अलाइनमेंट, टायर का अलाइनमेंट चेक हुआ, मतलब सही किया गया, चेक करके जो भी हो किया गया, नहीं कि मुझे पता नहीं, लेकिन चेक हुआ अलाइनमेंट। ठीक है। व्हील अलाइनमेंट, अब टेढ़ा बड़ा होगा तो लोग ठीक करेगा, लेकिन इतना चार्ज है, टेढ़ा हो या ना हो जो भी, तो व्हील अलाइनमेंट का भी जो है काम हुआ उसमें। तो ये ला के जो है आपका 4874 रुपया हो गया। अगर मान लो कि ये BS4 गाड़ी होता ना, तो कम से कम जो एक्सॉस्ट ऑयल लग रहा है एक्स्ट्रा, उसका चार्ज नहीं देना पड़ता और बिल जो है काफ़ी कम आता है मेरे ख्याल से। ठीक है। अब मैं एग्जैक्टली बोल नहीं पाऊँगा कितना कम लगता है, लेकिन कम लगता है। सो देख सकते हो कि यहाँ पर जो सामान का नाम लिखा हुआ है, अब मैं तो उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि कौन सामान किस किस काम में आता है। इतना समझ में आ रहा है कि ये अलाइनमेंट का है, ऑयल फिल्टर का। ठीक है। वाशर सीलिंग इसको भरा गया, इसका कुछ कॉस्ट है नहीं। मैक्समाइल इलीट 1 लीटर, देखो ये है DFO डेफ, मेरे ख्याल से यही एक्सॉस्ट ऑयल का होगा, जिसका जो है 1 लीटर का दाम पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हाई दाम है इसका। ये है। उसके बाद ये मेरे ख्याल से मोबिल है, क्लोट 6 लीटर। मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन मोबिल है कौन क्या है, यही लग रहा है मोबिल, क्योंकि जो है ये काफ़ी प्राइस हाई है इसका। जिस चीज़ का प्राइस हाई है समझ लो वही मोबिल होगा, सबसे ज़्यादा स्पेशल तो मोबिल होता है। ठीक है। तो हाँ यही मोबिल होगा मेरे ख्याल से, यही मोबिल है, ये मोबिल है आपका। और जो एक्सॉस्ट ऑयल है इसमें मेरे ख्याल से ये है, तो ऊपर वाला ये शायद एक्सॉस्ट ऑयल होगा। और ये जो है शायद पीछे का जो है ऑयल होता है वो हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ क्या है क्या चीज़ का। ठीक है। तो करीब जो है पार्ट ऑफ आइटम 8 था, पार्ट ने 8,874 रुपया जो है आपका सेकेंड सर्विसिंग का चार्ज लगा। ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लो, ये आपका सेकेंड सर्विसिंग का चार्ज है, जो आपका काम आ सकता है। अगर आप दूसरा सर्विसिंग करवाने जा रहे हो BS6 इंजन का, तो मैक्सिमम आपको इतना लेना चाहिए, उससे बेसी नहीं जाना चाहिए। उससे बेसी जा रहा है समझ लो कुछ और गड़बड़ हो रहा है, कोई चीज़ अननेसेसरी चिपकाया जा रहा है, तो ध्यान देना आपको। ठीक है। व्हील अलाइनमेंट ये ज़रूरी है, आप करवा लेना हर 10 किलोमीटर में। अब बहुत तो बोलते हैं कि ज़रूरी है, और मैं भी समझता हूँ ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह गाड़ी जो है, जो SUV होते हैं वो ऑफ रोडिंग ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा इधर होता है, तो जो चक्का इधर थोड़ा हो जाता है, तो वो ठीक कर दिया जाता है, तो टायर आपका ज़्यादा नहीं चलता है। तो ज़रूरी क्या व्हील अलाइनमेंट करवाओ सही से। ठीक। 10 किलोमीटर में करवा सकते, ज़्यादा चार्ज भी नहीं है इसका, ये टायर को बहुत सेव करेगा, काफ़ी सेव कर देता है। ठीक। तो ये रहा आपका 4,874 रुपये आपका इसका सेकंड सर्विसिंग का। एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार कि अगर आप चाह रहे हो कि आपको सर्विसिंग कॉस्ट कम पड़े, और अगर आपका प्लान है कि भाड़ा में खड़ा के, या फिर जो कि बहुत सारे रूरल एरिया में होते हैं लोग जो है लेते तो है प्राइवेट गाड़ी है, लेकिन उसको इधर उधर जो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, तो उस प्लान है अगर आपका, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यार BS4 इंजन गाड़ी लो, BS6 का नहीं। BS6 में क्या है कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा। जो मैं अभी तक समझा, मैं गाड़ी लिया हूँ, मेरा 8 महीना हो गया है, जितना ये गाड़ी खर्चा करा है काफ़ी खर्चा करा दिया, काफ़ी ज़्यादा। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यार पीछे का मॉडल हो, आपको चिंता है खर्चा का, तो क्योंकि खर्चा इसमें यार होगा, इसमें जो है आपका काफ़ी ये खर्चा करवा देगा गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा आपको खर्चा करा देगा। जो पीछे का जो मॉडल है BS4 इंजन वाला जो है, जो इंजन है वो समस्या नहीं है। उसमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा एक्सॉस्ट ऑयल भराना नहीं पड़ता है, और उसका क्या है कि मैकेनिक वो कहीं मिल जाएगा, कहीं भी आप ठीक करवा सकते हो। और ये जो इंजन है BS6, इसको चाहो जहीं जाए कहीं ठीक करवा दे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको जो है फ़ोन करना पड़ेगा कंपनी को, उसका स्पेशल होगा तभी वो ठीक होगा। गाड़ी जो है कब कहाँ लॉक हो जाए सब गारंटी नहीं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बोलेरो यार एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अंदर से बहुत ही मस्त होता है देखने में, बहुत ही बड़ा जगह होता है, काफ़ी आपको जगह दिखेगा, लेकिन बोलेरो बाहर से लुक बेकार दिखता है यार, बकवास दिखता है। मैं तो यार लेके उसको पछता रहा हूँ, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, यहाँ पर इसका इमेज है भरा गाड़ी का,
तो मैं इसको पर्सनल यूज नहीं कर पाता हूँ। किसी को लगता नहीं कि मेरा गाड़ी है, लगता है कि भरा गाड़ी में आया है, तो वो उतना अच्छा इमेज नहीं है, प्लस बहुत ही भरा गाड़ी। इससे बढ़िया है कि आप स्कॉर्पियो लो। हाँ, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना है आपको तो बात ही अलग है। एक और चीज़ है कि पीछे का जो जहाँ तक मुझे आइडिया है BS4 का जो है गाड़ी जो है वो अब नाम ट्रांसफ़र नहीं होता है। लोग जो है NOC वगैरह करके जो है चलाते हैं किसी का गाड़ी, नाम ट्रांसफ़र जहाँ तक मुझे आइडिया नहीं रहता है, मैं श्योर नहीं हूँ नाम ट्रांसफ़र या फिर नया रजिस्ट्री शायद नहीं होता है। तो देख लेना। सर्विसिंग कॉस्ट दूसरा पड़ा है मुझे जो है 4,874 रुपये। अब सर्विसिंग चार्ज जो है इससे अब बढ़ते ही रहेगा, घटेगा नहीं। जो सर्विसिंग चार्ज लगा है ये बढ़ते रहेगा, घटेगा नहीं। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं एग्जॉस्ट ऑयल तो भराया था, फिर भी जो कुछ यहाँ पर एरर दिखा रहा था, तो मैं फिर एरर में बता रहा था कि DF एरर नो स्टार्ट इन 600 किलोमीटर, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा था ट्रिप मीटर के पास। तो जब ऐसा मैसेज आने लगा तो मैं समझ गया कि गाड़ी जो है अपने आप को बंद कर लेगा। ऐसा ही ये सॉफ्टवेयर से अधिकांश मैनेज होता है, तो ये गाड़ी कहीं भी अपने आप को बंद कर सकता है। तो आपको देखना है कि कोई एरर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, वो ध्यान देना पड़ता है आपको। तो ज़रूरी कि आप ध्यान से देखो गाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं गाड़ी लेके गया सर्विस सेंटर, उनको दिखाया, तो वो डायग्नोसिस करने का भी जो है 600 रुपये के आसपास जो है वो चार्ज ले लिए, 600-700 रुपये के आसपास। सॉफ्टवेयर से जो चेक करते हैं, बस चेक करने का ही जो है वो चार्ज लेते हैं। तो ये है, मैं समझता हूँ कि BS6 मतलब जैसा बना दिया गया, जानबूझ के यार इसको टफ कर दिया गया, सॉफ्टवेराइज ज़्यादा कर दिया गया ताकि लोग जो है सर्विस सेंटर ज़्यादा दौड़े, लोकल मैकेनिक के पास कम जाए, ताकि सर्विस सेंटर का ज़्यादा कमाए हो सके। तो ये एक समस्या है, देख लो, ठीक है। मैं इसके वीडियो बनाऊंगा कैसे गाड़ी में एरर आता है डेफ का, अगला वीडियो आपको दिख जाएगा, ठीक है। चार्ज कर लेना, बहुत ही काम चल रहा है।